पूजा तुम क्या कह रही हो? देखिए रमाकांत भाई, हम सबको पता है कि इन बच्चों से गलती तो हुई है, लेकिन अब ये हमारे हाथ में है कि हम इन दोनों को उस गलती की सजा देते हैं या फिर इन्हें माफ करते हैं और आने वाले नए मेहमान का अपने दिल से स्वागत करें। नया मेहमान? जी, नया मेहमान जो आपको नाना और मुझे दादा कहेगा। मुझे बेटा, मेरा सुख दुख तो सब तुझसे ही है ना बेटा, और अब मुझे पता चल गया है कि तेरी खुशी किस में है। गोवर्धन भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे और आप सब लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं कि मैंने... अरे नहीं 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 रमाकांत भाई, ये माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? देखिए, जो हुआ ना उसे जाने दीजिए, भूल जाते हैं, और जो होना है उसके बारे में सोचते हैं। अब इसमें सोचना क्या है? चट मंगनी पड़ गया। जी हाँ, 10 दिन बाद शादी का मुहूर्त निकला है, अगर आपके लिए ठीक है तो। गोवर्धन भाई, शादी के लिए 10 दिन तो बहुत कम हो। पूजा की शादी को लेके तो मेरे बहुत सारे सपने थे। शादी 10 दिन के बाद ही होगी, लेकिन उससे पहले 2 दिन पहले एंगेजमेंट भी होगी। बेटा मुझे लगा तू चला गया होगा। अच्छा हुआ तो मिल गया। बेटा मैं तेरा शुक्रिया अदा करना चाह रहा था। थैंक्स कहना चाह रहा था तुझे। रमाकांत भाई के सामने तुम सब जिस तरह से मेरे साथ खड़े हो गए थे, थैंक यू वेरी मच। आखिर तूने एक कदम तो बढ़ाया मेरी तरफ। नहीं बापूजी, मैंने आपकी तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया। मैंने जो कहा अपनी जगह पर खड़े रहकर कहा। अगर आप तक कुछ पहुंचा है तो सिर्फ मेरी आवाज। बेटा तेरी आवाज से तो सबसे पहले रिश्ता जुड़ा था मेरा, उसी की वजह से तो तेरी पहली पहचान हुई थी मुझसे। तू गांव की हवेली में पैदा हुआ और मैं कमरे के बाहर बैठा हुआ खुशखबरी का इंतजार कर रहा था, तब अंदर से तेरे रोने की आवाज मेरे कानों में पड़ी थी। और उस वक्त वो आवाज मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती आवाज, सबसे कीमती चीज थी। और आज भी वो बिल्कुल वैसे मेरी यादों में जमा है। तो बेटा अपनी आवाज को कभी कम मत समझना। वाह बापूजी वाह, सब कुछ याद है आपको, सब कुछ। और जो चीजें याद रहनी चाहिए वो आपको याद नहीं है। क्या भैया, आप भी ना आज के इस हंसी खुशी के दिन पुरानी बातों को लेकर बैठ गए। पुरानी बातें निरंजन, तू ये जो थोड़ी देर पहले मुझे सपनों को लेकर ताने मार रहा था, वो क्या तुझे लगता मुझे समझ में नहीं आया? कौन से सपने? ये किस सालों की बात हो रही है? अरे बापूजी, वही जो मैं नया काम शुरू करने जा रहा हूँ ना, बस उसी के बारे में भैया को बता रहा था कि... बस कर नहीं, बन गया बापूजी का आइडियल बेटा। अरे आइडियल बेटा क्या, आइडियल चमचा। तू ये सब सुन सकता है, मैं नहीं, क्योंकि तू इनके यहाँ रहता है और उनके टुकड़ों पर पलता है, मुझे नहीं। परिमल, अपना गुस्सा इस बेचारे पे क्यों उतार रहा है? अच्छा, तो फिर मैं क्या करूं बापूजी? क्या करूं? मैं आप पर गुस्सा करूं? क्या फर्क पड़ेगा उससे? कुछ नहीं। बापूजी सॉरी तो आप मुझे एक बार भी कह नहीं सकते, कम से कम एक बार मेरे लिए सॉरी फील करके तो देखिए। और बस हो गया ये सब नाटक। मुझे रोज यहां पर बुलाकर ये प्यार का ढोंग मुझसे अभी नहीं सहा जाता। I've had enough।
अरे चाय तो पी कर जा। पिलाइए अपने निरंजन को। अब इसे क्या हुआ? हमारे और हमारे बच्चों के बीच जो भी प्रॉब्लम हो, हमारे जीते जी खत्म हो जाए। गायत्री और रीता भी यही चाहते हैं कि हम साथ साथ रहें, खुश रहें। अगर तू हमारा साथ देगी तो शायद हमारा सपना पूरा हो जाए, हमारा सारा परिवार एक हो जाए। माँ जी, फैमिली और कमिटमेंट का मतलब समझती हूँ मैं। डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ। माँ जी, बापूजी का फोन है आपके लिए। मेरे लिए? वो तो मार्केट गए हुए थे ना। हाँ जी, बोलिए। मगर तू अब जो पूजा को कमिटमेंट दे रहा है, कुछ गड़बड़ मत करना। राहुल, समीर। अरे अच्छा हुआ तुम दोनों यहीं मिल गए। एक बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ माँ? रमेश भाई साहब की माँ जी की डेथ हो गई है। अभी अभी उनका फोन आया था। सेठ जी तो खबर सुनते ही वहीं चले गए। तो हम सबको फ्यूनरल पे जाना पड़ेगा ना? राहुल, उनका बेटा अमेरिका में रहता है, वो कल शाम को आएगा, तो फ्यूनरल भी कल शाम को ही रखा है। कल शाम को? पर माँ, कल शाम को तो हमने पलक की बर्थडे पार्टी रखी है। वही तो, पार्टी तो कैंसिल करनी पड़ेगी। रमेश भाई साहब हमारे घर के जैसे हैं ना। कोई बात नहीं बेटा, पार्टी 2-4 दिन बाद रखेंगे। ठीक है माँ, मैं और समीर सबको इन्फॉर्म कर देंगे। मैं रीता के बारे में सोच रही थी। वो पार्टी को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। पता नहीं उसे कैसा लगेगा। भैया जरा 1 मिनट। मीटिंग पर जा रहे हो? हाँ, वो सर्विस सेंटर शुरू कर रहा हूँ ना, बस उसी के लिए मीटिंग थी। अच्छा अच्छा। कल दोपहर को भी आपकी मीटिंग थी क्या बैंड्रा में? कल? नहीं यार, कल तो मैं पूरा दिन अंधेरी में था। हाँ, वो मेरा फ्रेंड सुरेश आया हुआ है ना बैंगलोर से, तो बस उसी से मिलने के लिए मैं बैंड्रा चला गया था। अच्छा, तो आपका ये सुरेश मिस्टर ही है ना? अरे यार, सुरेश की गर्लफ्रेंड भी आई हुई थी। तू क्या हर वक्त मुझ पर जासूसी करता रहता है क्या? क्यों? मुझे आप पर जासूसी करनी चाहिए क्या? देख राहुल, तू मुझसे छोटा है और छोटा ही रहे, समझा? छोटा हूं इसलिए सिर्फ पूछ रहा हूं। बड़ा होता ना तो कल बैंड्रा में देखा था मैंने आपको, एक छोटे से रेस्टोरेंट में जो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है। एक लड़की के साथ बैठे हुए थे आप। पर आपकी ये जो सुरेश नाम की चिड़िया है ना, वो दूर दूर तक वहां मौजूद नहीं थी। अरे वो तो सुरेश का एक फोन आ गया था, क्योंकि वहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना, इसलिए वो बाहर बात करने गया था। तभी तूने हम दोनों को देख लिया होगा। समझ में नहीं आ रहा कि आप झूठ बोल रहे हो या सच। पर भैया, अगर आप झूठ बोल रहे हो ना, तो आपका ये छोटा भाई खड़े खड़े तमाशा नहीं देखेगा। देख राहुल, तू क्या हुआ माँ जी? मुझसे कोई गलती हो गई? अरे नहीं बेटा, तुझसे कोई गलती नहीं हुई। वो पार्टी हमें इसलिए कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि हमारे जो फैमिली फ्रेंड है ना, रमेश भाई, उनके मदर की डेथ हो गई है। इसके लिए पार्टी कैंसिल हो गई। पूजा, तुम? हाँ, ये बेचारी पार्टी में पहनने के लिए अपना ड्रेस लेकर आई है यहाँ। समीर, मैंने तुझे कहा था ना
पूजा और रमाकांत भाई साहब को बता देना कि पार्टी कैंसिल हो गई है। मैम बताया तो था, बट इतने सारे फोन्स करने थे और ऊपर से रात हो गई थी, इतनी भूल गया। तो अभी भी बहाना बना रहा है ना समीर। इतनी सी छोटी सी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता, फिर अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारी कैसे संभालेगा तू? रियली तुम मुझे बताओगे कि इन दोनों बातों में क्या कनेक्शन है? पर अगर ये आ भी गई है तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है समीर, तेरा एटीट्यूड। बचपन से देख रही हूँ तुझे। तुम ही मुझे मेरे बचपन के लेक्चर दोगी? जिसे देखो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो अपने कमिटमेंट नहीं कर सकता, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं संभाल सकता। यू नो व्हाट, आई डोंट केयर। और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं प्यार करती हूँ उससे। नफरत करता हूं मैं उससे। आपकी नफरत की वजह से इतने साल तक शक्ल नहीं देखी मैंने उसकी। हर भाई दूज और रक्षाबंधन को अकेले कमरे में जाके रोती रहती थी, मगर कभी एक शब्द भी नहीं कहा मैंने। क्योंकि तुम जानती हो कि तुम चाहे एक शब्द कहो या पूरी किताब लिख दो मेरे सामने, इसका कोई असर नहीं होगा मुझ पर। इंदर का हमारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं जुड़ सकता। आप मत रखिए उसके साथ रिश्ता, लेकिन मेरा तो है। एक ही माँ की संतान है हम, खून का रिश्ता है हमारा। मैं कैसे कह दूं कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है? देखिए, इंदर यहाँ आ रहा है, कुछ दिन रहेगा फिर चला जाएगा। नहीं, इंदर मेरे घर में एक कदम भी नहीं रखेगा। मेरा घर? क्या घर मेरा नहीं है? इला, ये घर हमारा है, लेकिन अगर इंदर यहाँ आया तो मैं यहां से चला जाऊंगा। फिर ये घर हमारा नहीं, सिर्फ तुम्हारा रह जाएगा, सिर्फ तुम्हारा। ये चाय तूने बनाई? नहीं नहीं, मैंने नहीं बनाई, भाभी बना गई थी। उन्होंने कहा था कि जब आप उठे तो आपको दे दूं। बैठ। तुझे तेरा मामा इंदर याद है? इंदर मेरा सगा छोटा भाई है। हमारी शादी के बाद इंदर की और सेठ जी की बहुत जमती थी। सेठ जी का एक करीबी दोस्त था जगदीश, उसकी छोटी बहन रजनी के साथ सेठ जी ने इंदर की शादी तय करवा दी। रजनी मेरी बहन जैसी थी, ये सोचकर इंदर से उसकी शादी तय करवाई थी कि वो सुखी रहेगी। एक शादी के एक दिन पहले इंदर ने पास के गांव के एक लड़के से शादी कर ली। रजनी को जब इस बात का पता चला तो वो घर के आंगन में बैठी हुई मेहंदी लगवा रही थी। उठकर सीधे रसोई घर में गई और मिट्टी का तेल छिड़क कर खुद को आग लगा ली। औरतों की चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं घर में दौड़ा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे हाथों में उसने तब तो मरते हुए उसकी आंखें खुली थी, देख रही थी मुझे, चिल्ला चिल्ला कर सवाल पूछ रही थी मुझसे वो बेजुबान आंखें कि गोवर्धन भैया आपने ऐसा क्यों किया? मेरा वो मतलब नहीं था। जो तुमने कहा उसका कोई और मतलब भी होता है क्या? जस्ट लेट मी गो, मेरा हाथ छोड़ो। ना छोड़ूं तो? ये सब रोमांटिक बातें इस वक्त नहीं चलेंगी। आपके हाथ देखे, बहुत खूबसूरत है। यू इडियट, डायलॉग में हाथ की नहीं पैरों की बात होती है। यार ये मेरा अपना है। आपके हाथ देखे, बहुत खूबसूरत। इनसे बर्तन मत धोइए, मैले हो जाएंगे। कम है। मुझे ये सब मेरे लिए नया है।
नया तो मेरे लिए भी है, इसलिए तो मुझे गुस्सा आया जब तुम मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे। छोड़कर नहीं, सिर्फ 4-5 दिन के लिए। मैंने सोचा कि कुछ पैसे कमा लूंगा। मुझे समझने की कोशिश करो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन जूनियर की जिम्मेदारी है। यू नीड मनी। जूनियर कह रहा है उसे और उसकी मम्मी को सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। We need you. भैया ले लो। हाँ भैया। राहुल ने बापूजी की पूरी बात सुनी और माँ जी ने भी मुझे सब कुछ बताया। मैं और राहुल यही बात कर रहे थे कि माँ जी और बापूजी के बीच में हमने इतनी बड़ी प्रॉब्लम इतने दिनों में कभी नहीं देखी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। भगवान जाने अब आगे क्या होगा। जैसे आप बता रहे थे वो टेंशन की बात तो है। कल जिस तरह बापूजी डाइनिंग टेबल से उठ कर गए, मेरे को तो ये लग रहा था कि बहुत सीरियस मैटर है। बट फिर मैंने सोचा कि कुछ इतना सीरियस नहीं होगा। आफ्टर ऑल देयर माँ बापूजी यार। आई मीन दे डोंट फाइट। आई नो। ये तो चौक हो गया ताई, क्योंकि मैंने भी इतने सालों से आपको नहीं देखा। तो बिल्कुल नहीं बदला। ये तो चौक है ताई। मैंने अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया था कि बुढ़ापे का अंदर आना मना है, आया ही नहीं। पर मामा जी मैंने तो सुना था कि बुढ़ापा अनपढ़ होता है। ये तो उससे भी बड़ा जौक है। ये है मेरी बहू गायत्री। अरे नहीं नहीं, मैं इतना भी बड़ा नहीं हूं। परिमल से बस थोड़ा ही बड़ा हूं। मैं तो ताई का बेटा हूं, है ना ताई? लेकिन फिर भी बड़ों का आशीर्वाद तो मिलना चाहिए ना। अरे तेरे नाम का आशीर्वाद तो मेरे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है। खुश रहे और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहे। नहीं माँ, रात को बापूजी ने खाना नहीं खाया था। अरे तो तुम लोग कर क्या रहे हो? देखो अभी ध्यान से उन्हें नाश्ता जरूर खिला देना। ठीक है माँ, मैं बापूजी को नाश्ता करा दूंगा। राहुल क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं माँ, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ मैं करता हूँ, बाय। कितनी बार कहूँ आपसे कि जाके बापूजी को बुला लीजिए, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। अरे यार, एक अर्जेंट मैसेज कर रहा था। सुबह सुबह ना मेरा दिमाग मत खराब किया करो।
ठीक है, मत जाइए, मैं खुद ही चली जाती हूँ। तुम दोनों कभी तो शांति से बात कर लिया करो। हस्बैंड वाइफ के बीच में ये नोक झोंक, ये आर्ग्यूमेंट्स अच्छी बात नहीं है। सॉरी बापूजी, प्लीज नाश्ता कर लीजिए। नहीं, मैं जरा रमेश भाई के यहाँ जा रहा हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास ले जाना है, वहीं कुछ खा लूंगा। अरे बापूजी, आपने कल रात से कुछ नहीं खाया है। ना डोंट टेल मी कि इसमें भी मेरी गलती है। बापूजी ने नाश्ता कर लिया? नहीं, वो तो चले गए बिना नाश्ता किए ही। अरे भाभी, आपने उनसे कहा क्यों नहीं कि नाश्ता करके जाएं? अरे मैंने कहा था उनसे, कहने लगे कि रमेश काका के यहाँ जा रहे हैं और बस चले गए। अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? माँ जी ने तुम्हें भी कॉल किया था, मुझे भी सुबह से 2 बार कॉल कर चुकी है। बताइए, अब हम बच्चे मिलकर माँ बाप के झगड़े निपटाएंगे। सीरियसली राहुल, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। भाभी, माँ ने आपको कुछ बताया था कि ये इंदर मामा कब वापस जा रहे हैं? बहुत सुंदर साड़ी है, मुझे बहुत पसंद आई। मंजू को थैंक्स बोलना। कह दूंगा, वो भी आना चाहती थी मेरे साथ। मैंने ही कह दिया कि मेरे जाने से दीदी को इतनी टेंशन हो जाएगी, तो तुम आके उनकी टेंशन डबल क्यों कर रही हो? टेंशन या नो टेंशन, इतने सालों बाद तुझे मेरी याद आई और तू मुझे मिलने के लिए यहाँ चला आया, मेरे लिए यही काफी है। ताई, जीजा जी अब भी मुझसे नाराज है ना? कितनी देर लगा दी आने में? कब से खाने के लिए आपका इंतजार कर रही हूँ। माँ, तुम अभी हमारे साथ घर चलो, इंदर मामा से कल आकर मिलने। चलो। देख राहुल, अभी मैं घर आऊंगी, फिर उन्हें देखूंगी, मुझे दुख होगा। वो मुझे देखेंगे, उन्हें गुस्सा आएगा और दुख भी होगा। यही सिलसिला जारी रहेगा। अब हमारे बीच जो प्रॉब्लम हो गई है वो हो गई है। 2-4 दिन में इंदर चला जाएगा, उसके बाद मैं भी घर आऊंगी, फिर जो होगा वो होगा। आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ कि तुम लोगों को मेरी वजह से बहुत टेंशन हो रही है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती थी कि ये फैसला लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल था और मैं फैसला ले चुकी हूँ। अब ये नहीं बदलेगा। रीता, कल मेरे कुछ कपड़े भिजवा देना। कब तक गायत्री के कपड़े पहनती रहूंगी मैं? माँ मेरी बात तो सुन लो। बापूजी, आपको इस बारे में कुछ तो करना चाहिए। देखो बेटा, जब तूफान बड़ा हो तो कश्ती को समंदर में उतारने की जिद नहीं करनी चाहिए, वरना कश्ती के डूबने का डर बन जाता है। समझदारी इसी में कि तूफान के थमने का इंतजार करें और फिर सोचें क्या करना है। अब तो कहीं जा रहा है? अरे ताई, आपको तो पता है मेरी एक खिलौने की फैक्ट्री है राजकोट में। बस थोड़े दिनों से सोच रहा था कुछ नई मशीनें लगवा दूं। बस इसी सिलसिले में कुछ इन्वेस्टर से मिलने जा रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस
2-4 मीटिंगों में सब सेटल हो जाएगा, उसके बाद पेपर वर्क। बस 4-5 दिनों से ज्यादा तकलीफ आपको नहीं दूंगा। मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, समझे? ऐसी बकवास मेरे साथ मत किया कर। मैं बकवास कर रहा हूं और मुझे पता ही नहीं। अब जा, वरना लेट हो जाएगा। वैसे भी जिंदगी के हर काम में मैं लेट हो गया। क्या कहा? कुछ नहीं ताई। सुखी रहे। टेस्ट रिजल्ट्स में आया कि मेरे लिवर पर जख्म हो गया है। बस कुछ दिन दवाई खानी पड़ेगी, फिर सब ठीक। राहुल, अगर इतनी सी बात होती ना तो इतना सीक्रेट नहीं रखता। सीक्रेट इसलिए रखा था क्योंकि कुछ टाइम पहले तक मुझे खुद नहीं पता था कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। एंड नाउ प्लीज, बात इतनी हो या उतनी, आप सबको बताते मत रहना। घर में वैसे भी सब बहुत टेंशन में है। तुम्हें याद है, अब से कुछ दिन पहले तक हम कहीं भी जाते थे, किसी भी पार्टी में या कहीं भी, और तुम हमेशा मेरा इंट्रोडक्शन सबसे ये कहकर करवाते थे कि शी इज पूजा, माय बेस्ट फ्रेंड। मगर सैम कोई अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा बिहेव करता है जैसे कल तुमने मेरे साथ किया। पूजा, कल तुमने भी तो मुझसे बेस्ट फ्रेंड की तरह बात नहीं की थी ना? फियोंसे की तरह की थी, है ना? सैम, आज मैं तुम्हारी फियोंसे हूँ, कल तुम्हारी वाइफ बनूंगी और परसों आई विल बी मदर ऑफ योर चाइल्ड। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेस्ट फ्रेंड्स नहीं रहेंगे। सैम, हमारे बीच कुछ बढ़ रहा है, मगर उसके लिए हमारे बीच जो है मैं उससे नहीं खो सकती। उसे तो मैं भी नहीं खो सकता। तुम सिर्फ बोलते हो। हमारी ये रोज रोज के आर्ग्यूमेंट्स, बात बात पे झगड़े, आई डोंट लाइक दिस। मुझे, मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगा, आई प्रॉमिस। शायद माँ जी ठीक ही कहती थी। तुम शायद अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं।